Friends, welcome to lecture 8 of trigonometry series by the Integral Minds. हम लोग अब तक 7 लेक्चर्स ख़त्म कर चुके हैं और लेक्चर 8 में मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक प्रॉब्लम सिखाने वाला हूँ सॉल्व करना, जिसके थ्रू आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है एंड दिस विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस once you understand this question to solve any question in trigonometric identities involving ASTC rule. तो ये क्वेश्चन जो है, ये इसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग ठीक से. ये क्वेश्चन को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा. तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है. तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा इन माइनस पाई टू पाई इंक्लूडेड, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सच दैट रूट ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज़. तो हमें भी बोला गया है कि जो अल्फ़ा है उसके लिए एक विंडो दिया गया है कि माइनस पाई से लेके पाई के बीच में अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा जिसमें ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा. तो अल्फ़ा का वैल्यू का जो रेंज है विद इन दिस विंडो क्या होगा ताकि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये सेटिस्फाई हो. तो माइनस पाई से पाई अगर हम लोग पकड़ ले तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाला होगा, क्योंकि ये माइनस पाई इधर है, ये घूमेगा ऐसे आके पाई में ख़त्म होगा, राइट. तो इसी को पकड़ के, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग माइनस पाई भी ले सकते, पाई भी ले सकते. अगर ये ओपन ब्रैकेट में होता, जो ये ब्रैकेट है, तब ये क्या होता है कि माइनस पाई और पाई जो इंक्लूडेड नहीं है, ऑल वैल्यूज़ विद बिटवीन दिस टू वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड, बट ये दो इंडिविजुअली दे आर नॉट इंक्लूडेड. बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, तो वी हैव टू कंसिडर माइनस पाई एंड पाई ऑल्सो. तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार लिखते हैं. यहाँ पे दिया गया है क्या कि 1 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस साइन अल्फ़ा के ऊपर रूट है, और यहाँ पे दिया गया है सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बाई कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं. ये वही रहेगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा. नाउ इफ़ वी स्क्वायर बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और इस तरफ आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. अभी ये क्वेश्चन को समझिए कि ये जो 1 माइनस साइन अल्फ़ा इधर है और इधर है, वी कैन कैंसिल इट और नॉट. ये क्वेश्चन आता है कि 1 माइनस साइन अल्फ़ा को अगर हम तभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे जब 1 माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो होगा. तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा कब ज़ीरो होगा, व्हेन साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1, राइट. अगर साइन अल्फ़ा 1 हो गया तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो कॉस अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो गया तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये साइड जो है राइट हैंड साइड, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अगर ये अनडिफाइंड हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होगा. तो माई 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज़ एनीथिंग बट नॉट ज़ीरो. तो वी कैन विदाउट एनी टेंशन वी कैन कैंसिल दिस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, 1 बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और इस तरफ है 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि हम लोग लिख सकते हैं. बहुत ही स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्री का. 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब 1 माइनस साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है. अभी अगर हम अगर इसको देखें 1 प्लस साइन अल्फ़ा, तो हमें अब तक पता है कि साइन अल्फ़ा कैन बी एनीथिंग बट ज़ीरो, एनीथिंग बट 1.
तो ये -1 से लेके पकड़ लेते कि 1 और 1 से लेके मतलब -1 से लेके 1 है, ये 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो अगर हम 1 प्लस साइन अल्फ़ा में कुछ भी बिठा दें साइन अल्फ़ा के जगह, एकदम -1 भी बिठा दे, तो ये मैक्स टू मैक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा। तो अभी अगर ये, तो ये पार्ट कभी निगेटिव नहीं होगा, इट विल नेवर बी निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव नहीं होगा तो ये पार्ट भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन अल्फ़ा विल बी लेस देन इक्वल टू 1। तो अभी हमें पता है कि ये जो हम लोगों ने पकड़ा था -पाई से पाई, तो इसमें साइन अल्फ़ा जो होगा वो लेस देन 1 होगा। मतलब हमको पकड़ के चलना पड़ेगा कि साइन अल्फ़ा जो है 1 से लेस है। वे हम लोगों ने ये ऑलरेडी एक बार हम लोग कर चुके हैं कि ये इसका रेंज क्या होगा। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा हमारे पास है, तो 1 प्लस साइन अल्फ़ा भी हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर क्योंकि आप साइन अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी ले लो, -1 भी अगर लोगे तो ये 0 ही होगा, और -1 तो ये होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा -1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया है। और ये वाला भी हमें पता है कि साइन अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 होगा, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। तो अभी हमें पता है कि जो √1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 1 प्लस साइन अल्फ़ा दिया गया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग को दिया गया था सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट चेक एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे रूट है तो ये पॉजिटिव होना है, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब 1 बाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? तो अभी हमारे पास अभी दो चांसेस है ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए, कि 1 माइनस साइन अल्फ़ा विल बी केस 1 माइनस साइन अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन 0, कॉस अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन 0। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन अल्फ़ा लेस देन 0 होगा, कॉस अल्फ़ा लेस देन 0 होगा। तो अगर पहला केस को हम लोग ले लें, केस 1 माइनस साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, मतलब साइन अल्फ़ा विल बी लेस देन 1। वी नो इट इज़ ऑलवेज ट्रू। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था पहले ही यहाँ पे कि इसका रेंज यहाँ से यहाँ होगा, 1 नहीं होगा। 1 होगा तो कॉस अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो ये करेक्ट है। और कॉस अल्फ़ा को ग्रेटर देन 0 होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि अगर 1 माइनस साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है तो कॉस अल्फ़ा भी ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो वो √ओवर वाला जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो निगेटिव हो जाएगा, विच कैन नॉट बी ट्रू। तो इसका रेंज क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर हम लोग ये जो रोटेशन है ASTC में हम लोग पकड़ ले, तो हमें पता है कि ASTC, तो कोसाइन जो है, कोसाइन इस रेंज में इट इज़ पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये -π/2 है,
ये π/2 है कि नहीं। तो इस एंगल को अगर हम लोग पकड़ लेंगे, ये -π, तो इस एंगल को अगर हम पकड़ लेंगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2। ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि π/2 होने से साइन अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा। तो अभी दूसरा केस को पकड़ते हैं हम लोग। दूसरा केस जो है 1 + sin अल्फ़ा शुड बी लेस देन 0 एंड कॉस अल्फ़ा शुड बी लेस देन 0। ये भी एक दूसरा केस है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा कि साइन अल्फ़ा जो है वो लेस देन -1 हो जाएगा। लेस देन -1 नहीं होगा, 1 सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो आप देख लो, सॉरी दूसरा केस क्या है, वो 1 - sin अल्फ़ा लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है। तो ओनली सेटिस्फाइंग केस इज़ दिस। तो हम लोग को पता चल गया कि जो हमारा वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 तक होगा, अल्फ़ा का रेंज फॉर दिस इक्वेशन 1 - sin अल्फ़ा by 1 + sin अल्फ़ा इक्वल टू sec अल्फ़ा - tan अल्फ़ा टू होल्ड ट्रू। ठीक है ना, ट्रू। तो विद दिस क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी कैन हैव ए 1-on-1 डिस्कशन, वी कैन हैव ए ग्रुप डिस्कशन, वी विल कॉल फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्कशन बेस्ड ऑन योर सजेशन। आप लोग सजेस्ट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क एंड please watch this video again and again to clear your concept. Thank you so much.